नीचे फर्स्ट फ्लोर से आवाज आ रही थी कि मुझे बचाओ करके। पूरा खून नीचे गिर रहा था, पूरे उनके रॉड उनके पैर के उनके प्राइवेट पार्ट के साइड में घुसा था, वो बच गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूं नालासोपारा पूर्व के मुकुंद स्मृति इमारत में, जहां कल देर रात बताया जा रहा है करीबन 11 साढ़े 11 के मध्य इमारत का एक छत जो है वो गिरकर दूसरे यानी पहली मंजिल का छत गिरकर दूसरी मंजिल में चला गया। बताया जा रहा है यहाँ 50 वर्षीय करीबन जो पति पत्नी थे वो दोनों ही खाना खा रहे थे। आप देख सकते हैं उनके बर्तन भी आपको नज़र आ रहे होंगे सामने। ये दुर्घटना इतनी भयानक थी कि यहाँ से गिरते हुए सीधे वो इसके फर्स्ट फ्लोर के जो मकान था उसमें जाकर गिरे। उसके बाद वो अति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है उनकी हालत गंभीर है। इस पूरे मामले पर यहाँ के स्थानीय सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ का जब जायजा लेते हैं तो वो बताते हैं कि सी कैटेगरी में बिल्डिंग आ रही थी और इसकी नोटिस पहले यहाँ के रहवासियों को दी गई थी कि बताया गया था कि ये बिल्डिंग मरम्मत की। लेकिन सवाल ये है कि 2011 की बनी ये बिल्डिंग आखिर इतनी बेकार तरीके से क्यों बनाई गई, और बनाई गई तो आखिर इन्हें रहवासियों को ऐसी बिल्डिंग बनाते वक्त इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। और जब ये पाई जुटाकर अपना मकान लेते हैं तो क्या इसलिए कि इस तरह की छत गिर जाए और उसके बाद छत गिरने के बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, अस्पताल में एडमिट हो जाएं। अब सवाल ये है कि आखिर उस बिल्डर पर जिन्होंने इस गलत तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करके इस इमारत का निर्माण किया था, क्या उस पर कार्रवाई होगी? 2011 की बनी हुई इमारत आखिर इतनी जल्दी कैसे गिर सकती है महज 14 वर्ष में? और क्या कार्रवाई होगी उन पर जो उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे और उन्होंने इस तरह की इमारत बनाने का परमिशन दिया? इधर एक इमारत है और इधर एक इमारत है, ना आने जाने का भी रास्ता ठीक से नहीं है। उसके बाद यहाँ के रहवासियों को रहना, यहाँ के पानी की व्यवस्था, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब घटना हुई तो वो लोग कहाँ पर थे और क्या कुछ हुआ। जब ये स्लैब गिरा तो आप कहाँ पर थे? हम लोग इधर ही थे, घर पे थे। क्या कुछ हुआ जब स्लैब गिरा तो उसमें कौन कौन यहाँ मौजूद था? अभी तो हम लोग ऊपर गए थे, हम लोग को मालूम ही नहीं। बाद में आवाज आने के बाद में हम लोग नीचे आए। सब बाहर आए। इस कमरे के अंदर 2 ही थे आदमी और मर्द काम करके। जब ये भी स्लैब गिरा तो आवाज आई और कितने समय की घटना है? क्या कुछ 11 साढ़े 11 बजे की। महानगर पालिका के अधिकारी आए हैं तो क्या कुछ बोल रहे हैं अभी फिलहाल? वो बोल रहे हैं कि अभी काम चालू करेंगे, तुम लोग खाली करो बोल रहे। हाँ, तो अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ के जो बिल्डर थे उन्होंने कुछ बोला है आप लोगों से? बिल्डर है किधर? बिल्डर नहीं है। बिल्डर है ही नहीं, बिल्डर नहीं है। सड़क पे जाएंगे कहाँ पे ये बताओ ना। हम लोग भी पैसा दिए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, थोड़ी ना पैसा झाड़ पे लटका हुआ है कि पैसा तोड़ के लेके आया। और 5,000 7,000 रुपया कमाने वाले आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे आप? क्या हालत है इस समय? कितना? मैं वही बोली कि जिस वक्त वो गिरा था तब वो मौसी बाहर ही थी और हम लोग दोनों बात ही कर रहे थे कि 3-4 दिन से पानी नहीं छोड़ा हुआ है करके। जैसे वो पानी छोड़ने वो मैडम ऊपर आई, रूम वाली जो यहाँ की जो बिल्डिंग मालकिन है, ऑनर है, वो आई ऊपर। वो ऊपर गई पानी छोड़ने के लिए, होते मौसी अंदर गई और मैं अंदर जा रही थी, धड़ करके एक आवाज़ आई पहले। तो हम लोग डर गए कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही करके। फिर वापस दूसरी बार दूसरी आवाज़ आई, उनका दरवाज़ा बंद था तो किसी को पता नहीं कि अंदर इनका स्लैब गिरा हुआ है करके। हम सब की भागम दौड़ी मच गई। मैं अपने बच्चे को लेकर नीचे भागी। बाद में पता चला, फिर नीचे आधे लोग गए तो नीचे फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ करके। तो 2-4 लड़के लोग ने लोग मिलकर दरवाज़ा खोला और मौसी को बाहर निकाला। फिर वो मौसी नीचे, उनका पूरा खून नीचे गिर रहा था, पूरे उनके रॉड उनके पैर के उनके प्राइवेट पार्ट के साइड में घुसा था, वो बच गई है। इस तरह की भयानक घटना। और इस दुर्घटना के बाद अब सवाल ये है कि महानगर पालिका इन रहवासियों को जो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, जिन्होंने पाई जुटाकर घर लिया है, उन्हें मकान मिलेगा या इन्हें इस बिल्डिंग को सी कैटेगरी में बताकर जिस तरह नोटिस जारी किया गया घर खाली कराने के बाद इन्हें घर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अब इन सब मामलों में देखना ये होगा कि महानगर पालिका संबंधित तत्कालीन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करती है, उस बिल्डर पर क्या कार्रवाई करती है जिसने खराब मटेरियल के आधार पर इस तरह की इमारत बनाई, और कार्रवाई के नाम पर साथ साथ न्याय क्या मिलता है इन सभी को। ये सारी बातें देखने वाली बात। हमने उनको बोला था जो तुम्हारा लादी जो है वो हिल रहा है ना, तो आप शिफ्ट करो, काम अपना चालू है। किसको कहा था? वो जो रहते हैं ना 2 लोग जिसको जख्मी हुआ, उनको हमने बात किया था। त्याचं नाव काय आम्हाला माहिती नाही, काय नाव तिथं? अनिता शिंदे और उसका हस्बैंड। उनसे बात किया था क्या देखो वो लादी जो हिल रही है तो आप शिफ्ट हो जाओ, हम लोग तुम्हारा बंदोबस्त कर देते हैं बराबर।
वो बोले आज जाते हैं कल जाते हैं, ऐसा करके वो लादी हिल रहा है तो वो गिर गया। अभी गलती उनका है, हमारा नहीं। और हमारा काम चला है बिल्डिंग का, जो पीछे का जो हमको बहुत तकलीफ था, टॉयलेट बाथरूम सबके नीचे वाले ग्राउंड में सबके घर में आता था, तो वो हमने पहला किया। और कल संडे को हमारा मीटिंग है तो हम दूसरा काम करेंगे। हम लोग टप्पे टप्पे से करते हैं, हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। पहला नगर पालिका का घर पट्टी आया, वो हमने भरा और तुरंत ये काम करने को आया, सबको आया, हमको नोटिस नहीं आया। फिर भी हम सोचा सबका काम चले तो हम भी करते, क्योंकि बाद में लेकिन हमको आपको लगता नहीं जिस तरह से स्लैब गिर गया है, अगर नहीं खाली करेंगे तो कोई दूसरी दुर्घटना हो सकती है, जिसके बाद कठिनाई हो सकती है? नहीं, ऐसा तो इतना बिल्डिंग ये नहीं है, ऐसा टूटेगा ऐसा तो नहीं है। एक का काम निकला ही था पहले से, तो हम वही उनको बोले थे कि हम वो सब इंजीनियर बुला के चेक करके जो भी काम है वो देख के उनके हिसाब से करेंगे। अभी हम लोग बिल्डिंग में रहने वाले सब गरीब है, कहाँ से पैसा लगेगा। अभी तो नगर पालिका को घर पट्टी दिया, तलाटे नगर पालिका सब लोग आए थे, वो काम हमने किया। तो ये काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। अभी सब बोले कि करो, तो कहाँ से करो, पैसे बिना होता है क्या। एक काम हमने पीछे का कर दिया, क्योंकि सबको ही तकलीफ हो रहा था, पूरा गंदगी बाहर आ रहा था, वो काम किया। अभी कल संडे को मीटिंग है तो वापस पैसा निकलने वाले हैं। महानगर पालिका से आप ये कह रहे हैं कि हमें छूट दी जाए उस बिल्डिंग को मरम्मत करने हाँ, में, ऐसा? और महानगर पालिका को हमको ये बोलना है क्या, हम लोग सोमवार तक हम लोग को टाइम दे दो, हमको जो भी रिस्क लेना है वो हम बिल्डिंग वाले करेंगे और आपको लेटर दे देंगे। ठीक है, बस। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बिल्डिंग पर खतरा है और कहा जा जिस रहा है तरीके से बिल्डिंग का जो हुआ है हम भी राजी है, लेकिन उसके लिए कैसे इतनी सारी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो फैमिली अचानक जाएगी कहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए उसके लिए। क्या लगता नहीं इस तरह टाइम दिया और कोई दूसरी दुर्घटना घटित हो गई तो? दुर्घटना घटेगी ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके बाजू में ही मेरा घर है, मैं वहीं पे रहती हूँ, तो वैसा होगा ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। जो स्लैब गिरा है वो पहले से ही उनका हिल रहा था, लादी उनको बोला गया था, लेकिन उन्होंने वो एग्री हुए नहीं थे। अभी आपकी मांग क्या लेकिन हमें टाइम चाहिए शिफ्टिंग करने के लिए। यहाँ के रहवासियों का साफ तौर पे कहना है कि अगर इन्हें अवसर मिल जाएगा, थोड़ा समय मिल जाएगा तो शिफ्ट कर लेंगे। और फिलहाल धोखादायक इमारत है या नहीं इसके लिए वो जांच करेंगे, वो खुद इंजीनियर बुलाएंगे और मरम्मत कराने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका सहूलियत देती है या खाली करने को ही बात बार बार कहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।